राधे राधे फ्रेंड्स, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सबको फ्रेंड्स कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सब मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी यम का दीपक हम कैसे जलाएंगे, कब और कैसे जलाएंगे, किस दिशा में जो है ना दीपक जलाकर रखना है और दीपक का बाद में क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए, घर में ही जो है ना दीपक प्रज्वलित किया जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है। तो पहले सबसे पहले जहाँ पर हम यम का दीपक का पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके हम गेरू से लीप लेंगे। गेरू हो तो गेरू से लीप लीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना ऐसे मतलब थोड़ा सा जो है ना आटा से भी चौक पूर सकते हैं। उसके बाद देखिए, गेरू से लिखने के बाद हम स्वास्तिक बना लेंगे। कोई भी शुभ काम हम करते हैं तो स्वास्तिक जो है ना बहुत ही शुभ होता है, स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। यम का दीपक देखिए जो है ना घर में कब जलाया जाता है, तो देखिए जब पूरे घर के सदस्य आ जाए तभी यम का दीपक जलाया जाता है। ठीक है, घर के पूरे सदस्य मतलब जो भी बाहर गए हुए हैं वो सभी आ जाए, उसके बाद जो है ना रात्रि में यम का दीपक जलाया जाता है। यम दिया वाले दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, धनतेरस के अगले दिन। ठीक है, छोटी दीपावली के दिन, बहुत से छोटी दीपावली बोलते हैं, बहुत से लोग जो है ना यम दिया भी बोलते हैं और नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। तो स्वास्तिक हम बना लेंगे आटा से। ठीक है, तो पूरा घर का जब पूरा सदस्य आ जाए तभी पूजा करना है यम का दीपक का। ठीक है, स्वास्तिक बना लेंगे। तो सारे सदस्य आने के बाद यम का दीपक का पूजा किया जाता है फ्रेंड्स रात्रि में। यम का दीपक जो है ना मतलब पूजा करने के बाद जो है ना घर से कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। यम का दीपक जो है ना देखना शुभ नहीं होता है। घर से निकलने के बाद यम का दीपक देखना शुभ नहीं होता है। तो स्वास्तिक हम बना लेंगे और एक प्लेट में ली हूँ और उस पर भी मैं स्वास्तिक बना ली हूँ। ठीक है, और जो स्वास्तिक बनाए हैं उस पर हम अक्षत का आसन देकर हम प्लेट को रख देंगे। तो आप डायरेक्ट भी दीपक रख सकते हैं, तो मैं प्लेट में रख रही हूँ। प्लेट में ही करके हम बाहर भी रखेंगे, तो इसलिए हम प्लेट में ही रख रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद देखिए उसके ऊपर अक्षत हम रख देंगे और एक मुख का ही मैं दीपक ली हूँ। आप चाहे तो देखिए 4 मुख का भी दीपक ले सकते हैं या फिर आप 1 मुख का दीपक ले सकते हैं। ठीक है, 1 मुख का दीपक ले लीजिएगा, या तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप जो है ना आटा से भी बना कर ले सकते हैं। आटा का भी बना ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का ले लीजिएगा। ये दीपक जो है ना मतलब बाद में जो है ना विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले दीपक का पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। हम जिस भी कलर का फूल हो फूल चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, गुलाब का, गेंदा का, जो भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना दीपक का पूजा कर लेंगे हम। दीपक का पूजा करने के बाद देखिए पूरा घर का सदस्य जो है ना इस पूजा में शामिल होते हैं। जैसे कि मतलब सभी जितने घर के सदस्य हैं सभी पूजा करने के बाद सभी परिक्रमा करते हैं इस दीपक का। तो देखिए पूजा कर ले, हम पुष्प समर्पित कर लेंगे। उसके बाद देखिए उस दीपक में जो है ना 7 तरह के अनाज दिया जाता है, 7 तरह के साबुत अनाज दिया जाता है दीपक में। दीपक आप सरसों के तेल से प्रज्वलित कर लीजिएगा। ठीक है, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं या फिर आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो है ना सरसों के तेल से ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। और 1 मुख का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर 4 मुख का भी। उसके बाद 7 तरह का अनाज हम उसमें 2-2 दाना डालने के बाद हम दीपक का पूजा कर लेंगे। रोली लगा लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे। और देखिए सभी जितने परिवार के सदस्य हैं सभी परिक्रमा कर लेंगे 3 बार, और 3 बार परिक्रमा करके 1-1 सिक्का वहाँ रखते जाएंगे। जितने सदस्य हों घर में आपके तो उतना ही मतलब वहाँ पर 1-1 सिक्का रखते जाएंगे। बाद में इस सिक्का को जो है घर में मतलब रखा नहीं जाता है, अगले दिन इस सिक्का को हम किसी गरीब को दान कर देंगे। इसके साथ में जैसे कुछ अनाज वगैरह रख कर दान कर देंगे। इसलिए कि जो है ना यम का दीपक का जो पूजा मतलब पूजा करते हैं उसका कुछ भी चीज़ घर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, यम का दीपक मतलब घर से हमारे रोग बीमारी को दूर करना। ठीक है, घर में जो मुसीबत आने वाली रहती है वो सब को मतलब विपत्ति को दूर करती है। इस पूजन करने से, यम का दीपक निकालने से घर में से जो निगेटिविटी रहती है वो सब निकल जाती है। तो पूरा परिवार परिक्रमा करने के बाद जब पूरा परिवार परिक्रमा कर ले उसके बाद देखिए इस तरह से जल को हम घुमाकर आचमनी कर लेंगे। उसके बाद आचमनी करने के बाद हम दीपक को उठाएंगे
और दीपक को उठाकर बाहर हम ले जाकर रखेंगे। ठीक है, बाहर ले जाकर दक्षिण दिशा में रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दिशा का ध्यान रखिएगा। घर पर भी अगर आप पूजा कीजिएगा, जैसे दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, तो दिशा जो है दक्षिण होना चाहिए। उसके बाद हम दीपक को उठा लेंगे, सारा परिवार जैसे घर में आ जाएंगे। पूजा करने के बाद इस दीपक को देखा नहीं जाता है, घर से बाहर निकाल कर रखा जाता है। तो हम प्लेट में ही करके उठा कर रख रहे हैं। आप चाहे तो देखिए, आप छत का पुष्प का आसन देकर भी रख सकते हैं। पूरा घर में घुमाते हुए दिया को निकाल देना है बाहर और दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। दिशा मतलब दीपक का जो मुख है ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाए। और अगले दिन जब दीपक शांत हो जाएगा तो दीपक को विसर्जन कर देना है। और जो अगर हम प्लेट में जो हम रखे हैं, तो जो पैसा है जो चढ़ाए थे, वो पैसा प्लेट में अनाज करके किसी गरीब को दान कर देंगे। ठीक है, इसलिए कि जो है ना, यम दीपक का जो पूजा होता है उसका कोई भी चीज़ घर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो जो भी पैसा वगैरह चढ़ाइएगा, तो वो अगले दिन जो है ना, आप किसी गरीब को, जरूरतमंद को, जो गरीब होगा, जो दरिद्र गरीब होता है ना, उसे आप दान कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और यम देवता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे यम देवता, हमारे घर में जितने भी रोग बीमारी है, मुसीबत है, कष्ट है, उन सब को आप दूर कर दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप दीपक बाहर रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मुड़कर आपको दीपक नहीं देखना है। दीपक रखने के बाद आप सीधे अंदर चले जाइएगा, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाइएगा वापस। फिर आपको मुड़कर जो है ना, दीपक को नहीं देखना है। यम का दीपक जो है ना देखना, एक बार घर से बाहर निकाल देने के बाद दीपक देखना शुभ नहीं होता। इसीलिए से घर के सारे सदस्य आने के बाद ही यम दीपक जलाया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप यम का दीपक घर में से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, जला सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर आपको रखना है फ्रेंड्स।